हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सबकी स्टडी, आपकी पढ़ाई सब बच्चों की बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चों, और आज की मेरी क्लास के अंदर, हाँ आई एम सो सॉरी चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय क्लास चिल्ड्रन। मेरी क्लास में स्वागत है आप लोगों का। और आज की इस क्लास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे हम लोग। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से पढ़ के चलते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम। हमारे पास एक फील्ड है जिसकी शेप ट्रेपीजियम की है। हुज पैरेलल साइड्स आर 25 meters and 10 meters. The non-parallel sides are 14 meters and 13 meters. Find the area of the field. हमें फील्ड का एरिया निकालना है। भाई सबको मालूम है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। एवरीबडी नोज कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हमें हाइट नहीं पता इसके अंदर। अगर हमें कैसी हाइट मिल जाए बच्चों तो हमारा काम बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सब बच्चे क्लास 8 से पढ़ चुके हैं। अब जब हाइट नहीं तो हाइट निकालनी बहुत ज़रूरी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत अटेंशन पे करो अच्छे तरीके से। सबसे पहले मेजरमेंट लिखते हैं इसके अंदर। पहले करूंगा नेमिंग। ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। बच्चों पैरेलल साइड्स आर गिवन 25 एंड 10। तो बच्चों नीचे वाली साइड गिवन है 25 मीटर्स और ये वाली साइड गिवन 10 मीटर्स। The non-parallel sides are 14 meters and 13 meters। चलो जी, तो इसको मानते हैं 14 बच्चों और इसको लेके चलेंगे 13 मीटर्स। सबको ये तो मालूम है कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओनली बेस इंटू हाइट। तो मैं कुछ आपको उधर ही तरफ ही लेकर चलूंगा। हम क्या करेंगे इसके अंदर बेटा, जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC, इनमें से किसी एक के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मैं AD के पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो B से ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, और अगर BC के पैरेलल मुझे ड्रॉ करने तो मैं यहां से A से ड्रॉ करूंगा। चॉइस तुम्हारी, कैसे भी कर देना। तो चलिए काम करते हैं, हम AD के पैरेलल B से ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। इसका नाम रखते हैं हम लोग ABCD। 4 अल्फ़ाबेट्स हो चुके हैं ना, तो उसको E मान लेते हैं बच्चों हम लोग। ये लीजिए, जानते हो सब बच्चे AB इज पैरेलल टू DC, तो AB DE के पैरेलल हो गया। AD इज पैरेलल टू BE। इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। सबको मालूम अच्छे तरीके से। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। मैंने लाइन ड्रॉ करी BE, दैट इज पैरेलल टू AD। तो जैसे लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, आपके सामने एक फिगर बनी ABED, दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां मैं इसको ऐसे लिख के चलूंगा कि सिंस ABED इज अ पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम गिवन तो था ही नहीं, ये तो हमने अलग से बनाया बच्चों। तो यहां लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन किया इसलिए पैरेललोग्राम बनाया है। सबको मालूम है अच्छे तरीके से, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मैं यहां पर कुछ ऐसे लिख के चलूंगा। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या बनेगा, DE। सब बच्चों को मालूम है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, इट्स 10। अगर AB 10 है तो हमारा DB हमारा 10 होना चाहिए बच्चों। ये लीजिए, ये हमारा 10 हो गया बेटा। तो इजिकल टू 10 मीटर्स में आगे लिख देता हूं उसमें। इसी तरीके से वी हैव वन मोर पेयर चिल्ड्रन, AD इज इक्वल टू BE ऑल्सो।
एंड ए डी इज इक्वल टू दैट इज बी ई, और इनका मेजरमेंट भी सेम होगा। अगर ए डी हमारा 14 है तो बच्चों बी हमारा 14 हो गया। लीजिए ये भी हमारा 14 हो चुका है बेटा, तो इज इक्वल टू 14। रीजन जरूर मेंशन करेंगे हम लोग, पता क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। भाई लिख तो दिया हमने कि आपस में इक्वल है, पर क्यों इक्वल है? रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री के अंदर बिना रीजन कभी मत चलना। ऐसे यहां लिख के चलेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, कई बार कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। अब ध्यान दो सारे बच्चे, तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है बी ई सी, इसमें आपको साइड बी ई मालूम 14, आपको इसमें बी सी मालूम है 13। अगर तुम्हें कैसी ई सी मिल जाए तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। बहुत ध्यान से देख के चलना सब लोग। हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई सी? पूरा दिया है 25, द वैल्यू ऑफ डी इज 10। अगर मैं 25 में से 10 माइनस करूं कितना बचेगा? 15 ओनली। तो यहां लिख दो 15। ये यहां से यहां तक के वैल्यू मैटर चलना आपके लिए। ये लीजिए, चाहो तो लिख भी दो यहां पर, since EC is equal to, let me write here children, EC is equal to क्या लिख के चलोगे? DC minus DE. The value of DC is 25 and the value of D is 10, और 25 में 10 माइनस किया मुझे मिला 15। याद है जी। अब ध्यान से देख के चलो, आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, इसको हम आराम से निकाल सकते हैं बाय हेरोन्स फार्मूला। अब जब हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे सबको मालूम होना चाहिए, किसी को भी ए बी सी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो 3 साइड्स मेरे पास, तो ऐसा करते हैं, ए मानते हैं हम लोग किसको? 14 को। प्यारे बच्चों बी मानो 15 को मान लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किसी को मान लेना, कोई डिफिकल्टी नहीं आने की। और सी मानते हैं हम लोग 13 को। तीनों साइड्स मुझे मिल गई, ठीक। अब सब लोग ध्यान रख के चलो, सबसे पहले जैसे आपको ए बी सी मिला, इसके बाद पता क्या निकालते हो हेरोन्स फॉर्मूले में? एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ध्यान दो, व्हाट इज ए? इट्स 14, व्हाट इज बी? इट्स 15, व्हाट इज सी? 13 अपॉन 2। एडिशन करो, सबको जोड़ के चलेंगे तो 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 13 इट्स 42, और 42 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इट्स 21। जैसे आपको S मिल गया बच्चों, S मिलने के बाद अब निकालेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एवरीबडी नोज क्या होता है? अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पे ध्यान देना सारे। व्हाट इज S इज 21, तो S की वैल्यू आपको मिल गई 21। अब आ जाओ S माइनस A, जानते हो S माइनस A क्या बनेगा? 21 माइनस A यानी कि 14। सिमिलरली S माइनस B यानी कि 21 माइनस वैल्यू ऑफ B इट्स 15। लास्ट 21 माइनस C, और C क्या है? 13। ये लीजिए, चलो जी माइनस करते हैं बच्चों। दिस 21 एज इट इज, 21 माइनस 14 इट्स 7, 21 माइनस 15 इट्स 6, 21 माइनस 13 क्या मिलेगा? इट्स 8। सारा कुछ मिलने के बाद सबके प्राइम फैक्टर्स करने, अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें। हम लोग एक बार माइनस फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, कोई गलती तो नहीं हो रही हमारी। 21 माइनस 13 ऐसे भी कर लेते हैं कि 13 प्लस 8 इट्स 21, 15 प्लस 6 इट्स 21, 14 प्लस 7 इट्स 21। दिस इज अ वे टू क्रॉस चेक, कर लेंगे आप लोग आराम से। आइए प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले 21 के फैक्टर्स, सो आई वुड लाइक टू राइट 3 into 7, दिस 7 एज इट इज,
6 के फैक्टर्स 3 इंटू टू लीजिए, 3 इंटू टू बच्चों 8 के फैक्टर्स, थोड़ा सा कम पड़ रहा है, चलो यहां लिख दिया 2 और बच्चों 2 2 लिख दूंगा नीचे इस तरीके से। बहुत ध्यान रख के चलो, सारे फैक्टर्स आपके लिए मैंने बना चुका हूं। 8 के फैक्टर्स लास्ट में लिखा 2 2 आर 4 2 जा 8। सब पेयर बन रहे हैं, ये आ गया 7, एक पेयर तो बना 7 का, तो पहले 7 बाहर, जो जो पेयर दिखते रहे बाहर निकालते रहो। एक 2 का बन गया, ये बाहर, ये 2 बन गया, ये बाहर, एक और बच गया 3 और ये 3, इसको बाहर निकाल दो। हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 2 जा 12 7 जा 84, 84 स्क्वायर मीटर। दिस इज माई एरिया, दिस इज नॉट माई एरिया, दिस इज एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी। मल्टीप्लाई फिर दोबारा चेक करो, 7 2 जा 14 14 2 जा 28 28 3 जा 84, करेक्ट आंसर। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इसका एरिया क्यों निकाला? एरिया निकालने का मेरा मकसद ये प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉर्मली होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा होता है हेरोन्स फॉर्मूला जो मैंने यूज किया है। तो मेरा तो मेन पर्पस हाइट निकालना है भैया। ए मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये कर दिया जी। नाम जो डालना चाहो एफ डालो, चलो ये डाल दिया मैंने जी। अब देखो मैं यहां पर क्या कारस्तानी करने वाला हूं उसमें। सबको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, और सॉरी दिस इज बी ई सी, रियली सॉरी चिल्ड्रन, ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, ओहो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? ई सी, एंड व्हाट इज हाइट? इट्स बी एफ। इसको भी निकाल लेते चलो। अब देखो तुम इसमें क्या क्या चीज मालूम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 84, ये निकाला जी मैंने, हाफ एज इट इज। डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईसी? ईसी इज गिवन 15, ये लीजिए। बी एफ को चाहो तो एच लिख लेते हैं, हाइट लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एच से शो कर लेता हूं, चलो हमें और भी आसानी पड़ जाएगी, हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा हमारा। अब देखो मैं क्या करूंगा इसमें, 2 इंटू 84 मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 15 इंटू एच। अगले स्टेप में 15 को उसके नीचे लाओ, 168 अपॉन 15 इज इक्वल टू एच। लोवेस्ट टर्म में लाओ, 3 से कैंसिल कर लो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, 3 से काटूंगा तो मुझे कितना मिलता है, 3 5 जा 15, और इसे कैंसिल करूंगा बच्चों, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 8 कॉपी करा, 3 6 जा 18। सो एच इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 56 अपॉन 5। ध्यान देना एक बात बहुत अच्छे तरीके से, दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर, ये मेरा आंसर फाइनल नहीं है, तो मैं इसको फर्दर कैंसिल नहीं करूंगा, मैं काटूंगा नहीं। क्यों? अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मैं अपने आप को कैलकुलेशन में फंसाऊंगा, मैं बिल्कुल इसको यहां पर एज इट इज छोड़ दूंगा, सब ध्यान रख के चलना। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको डेसिमल की फॉर्म में लाते हैं, बच्चों अवॉइड करो। अब देखो मैं कैसे निकालता हूं इसको आराम से। हमारा मेन मकसद था कि हमें कैसी हाइट मिल जाए, और उसके बाद एवरीबडी नोज कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, इंटू ये देखो ध्यान देकर चलना, दिस इज एच। अब बच्चों ध्यान दो, तुम्हारा आंसर लगभग आ चुका है। डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी इज गिवन 10। व्हाट इज सी डी? सी डी इज गिवन 25। व्हाट इज एच? एच जो मैंने निकाला है 56 अपॉन 5। आपको अब यह समझ में आएगा मैंने इसको कैंसिल क्यों नहीं करा था। 2 से कैंसिल करना चाहो 56 तो काट दो,
ये लीजिए, दिस इज 28, 10 + 25 इट्स 35 इंटू 28 अपॉन 5। बच्चों 5 के टेबल में 35 आता है, 5 7 जा 35। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 28 और 7 की मल्टीप्लिकेशन, 7 8 जा 56 का 6 कैरी लग गया 5, 7 2 जा 14 + 5 19। तो बच्चों दिस इज 196 स्क्वायर मीटर्स। अच्छा, कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, वो तरीका भी अच्छा लगता है मुझे उनका। वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूरा यूज़ नहीं करते, व्हाट दे डू कि वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अलग निकालते हैं, यानी सिंपल बेस इनटू हाइट। बेस इज 10 और हाइट आपके सामने ही, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग निकालेंगे, बाद में दोनों को प्लस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड दोनों सही बिल्कुल क्लियर। तो ये सब लोग ध्यान रख के चलना अच्छे तरीके से। और चलो फॉर्मूला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट के फॉर्मूले में कोई बच्चा कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा इसके अंदर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स हमारा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होता। फॉर्मूला याद करने का बेस्ट है कि याद मत करो, लिख कर देखो, फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करो। कई बार बच्चों को मैंने क्या देखा है कि वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, दे पुट डायरेक्ट वैल्यूज। ये काम कभी नहीं करना, क्लियर चिल्ड्रन। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। आपको शायद क्वेश्चन बेटर लगा हो, और क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक करोगे तो सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करोगे तो भैया शेयर भी कर देना, थोड़ी सी हमारी हिम्मत बन जाएगी उसमें, राइट चिल्ड्रन। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।